हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको 4th क्लास से 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि अपना जननी तुल्य वत्सला ये 5वां पार्ट है और इसको हम अपना पढ़ चुके और उस जितने जो भी पैराग्राफ हमने पढ़ा, जो भी पाठ पढ़ा, उसमें जितने भी शब्द ऐसे आए थे जहाँ पर संधि हुई थी उनको भी अपन ने पूरा बताया। हमने आपको समास जहाँ पे हुआ था उनको विग्रह करना भी बताया कि समास कैसे बनना और विग्रह कैसे हुआ, पर्याय विपर्याय, ये सारी चीजें हमने आपको उधर हमने समझाई आपको, ठीक है। और बीच बीच में जहां जहां पे आपको अव्यय भी दिखते जा रहे थे, अपि, एव, च, ये भी हम आपको बताते जा रहे थे कि संधि में भी ये बताया कि ये अव्यय पद होते हैं कि इनको अपन कैसे अलग कर देते हैं या पहचान इनकी कैसे होती है ना। कोई बड़ा पद लिखा हुआ है उसमें एव पीछे की मात्रा में ए और व की ए की मात्रा लगा दी, वा लगा दिया और कह दें कि भाई इस पद में से बताओ इसमें अव्यय कहाँ है, तो आप बता देंगे कि इसमें एव जो हमारी ए की मात्रा लास्ट में और वह शब्द लगा हुआ है, ये हमारा क्या निकालना है, बोले इसमें एव निकाला है। बीच में अगर पी लगा हुआ है कि किसी के पीछे तो समझ जाइए कि इसमें अपी हमारा अव्यय लगा हुआ है। अपी को पहचानने का एक और तरीका ये होता है कि अपी कैसे जुड़ा हो सकता है, बोले आधा पा और या भी कहीं कहीं पे जुड़ा होगा, तब भी समझ लीजिएगा कि यहाँ पे भी अपी शब्द हमारा लगा हुआ है। शर्त ये होनी चाहिए कि इसके पहले हमारा क्या होगा, अ जरूर होगा। किसी छोटा आ किसी ना किसी में जुड़ा होगा और प के बाद या लगा होगा, तो यहाँ पे अपी हमारा प्रत्यय हो जाए, अव्यय शब्द हो जाएगा, ठीक है। श लिखा हो तो उसमें से हमें पता है कि जहाँ श लगा है उसमें से विसर्ग अलग लगाते हैं और च हमारा अव्यय होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देख लिया कि अब इस पैराग्राफ से देखिए, क्योंकि अब जो हमारा पैटर्न है वो पूरा चेंज हो गया है। ये अब नहीं रह गया है कि ये हमारे 5 एक पदेन उत्तर हैं तो इन्हीं 5 में से पूछ ले, बोले नहीं। वो क्या करेंगे, कोई भी पैराग्राफ उठा लेंगे, उसमें से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इसमें का एक पद बता दीजिए, एक पद में इसका उत्तर दीजिए, एक वाक्य में इसका उत्तर दीजिए। और उसके साथ में क्या पूछ लेंगे, वो क्या करेंगे कि उसमें बीच में से कह देंगे इस लाइन इस वाक्य में बता दीजिए कि इस शब्द में कौन सी इस शब्द का संधि विच्छेद कर दीजिए, ठीक है। फिर कह देंगे इस पद को उठा के बता देंगे, कह देंगे इसका पर्याय बताओ, इसका विपर्याय बता दीजिए, इसमें से अव्यय छांट दीजिए। तो ये चीजें आपकी आ जाएंगी उसमें करने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए उन पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिवीजन में अब हम पूरा फिर उतना ही डिटेल से नहीं बताएंगे, फिर अपन थोड़ा 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 लेके उसको केवल अपन रिवाइज करेंगे। रिवीजन अपना 10 तारीख से शुरू हो जाएगा, अपना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए हमने उन चीज़ों पे उस ये जो हमारा एक्सप्लेनेशन है उस पे इसीलिए ज़्यादा हमने आपको बहुत डीपली समझाया है। कहने को एक पाठ को पढ़ाने में हमें 1 घंटा नहीं लगता, 1 घंटा भी नहीं लगता, हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके आपको पूरा अनुवाद सिखा देते। अनुवाद ही तो करवाना था, बता देते, लेकिन उनके बीच बीच के शब्दों को उठा के क्यों बताया, क्योंकि अब ये पैटर्न बदल गया है आपका। अब वो नहीं रह गया कि पाठ का अनुवाद पढ़ लिया और फिर उसके बाद के हमने अभ्यास कर लिए और बोले पर हट के चले गए, हो गए पास। अब ये नहीं रह गया है, ठीक है। चलिए, तो एक पदेन जो उत्तर हमारे बुक में दिए हुए हैं अभ्यास कार्य में उनको करते हैं। तो इसमें लिखा है वृषभः दीन इति जानपि कह तम नुद्यमान आसीत। वृषभ को दीन जानते हुए भी, अपी शब्द देखिए यहाँ पे जानपि लगा हुआ है, बोले जानते हुए भी कह यानी कौन, तम उसको, नुद्यमान आसीत कौन उसको, नुद्यमान यानी जबरदस्ती धकेलते हुए मारते हुए उसको नुद्यमान कर रहा था, कौन उसको जोत रहा था, तो बोले कौन, कृषकः। तो कह शब्द देखिए प्रथमा, इसमें कह में विसर्ग लगा है तो उत्तर में भी विसर्ग लगा दीजिए। क्या हो गया, कह तो हो गया कृषकः। कौन, किसान, किसान को क्या कहते हैं, कृषक। और ये कह शब्द प्रथमा विभक्ति का है तो इसलिए यहाँ पे भी प्रथमा विभक्ति का रूप कृषक का लगा दिया। ऐसे कहना, वृषभः कुत्र पपात। वृषभ यानी बैल, कुत्र यानी कहाँ, पपात गिरा, कहाँ गिरा। देखिए समझ लीजिए, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि जहाँ कहाँ शब्द हो वहां पे कुछ ना कुछ स्थान हमें बताना पड़ेगा, और स्थान जो होता है वो आधार होता है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगा दीजिएगा। हमेशा ध्यान करिएगा उत्तर लिखते समय कि जो कुत्र शब्द होता है, कुत्र में जैसे कहें कि चिड़िया जैसे किस पे, वृक्ष पर बैठी हुई हैं, तो हम क्या कहेंगे, जो खगाह वृक्षे बोले उत्पतंती, बोले उपविशंती बैठी हैं,
चिड़िया, जैसे खगाह वृक्षे उपविशन्ति। अब जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या कहेंगे, खगाह कुत्र उपविशन्ति, यानी जो पक्षी कहाँ बैठे हैं। चटकाह, चटकाह कुत्र उपविशन्ति, कहाँ बैठी हैं। तो जो कुत्र शब्द है बोले वृक्षे, वृक्ष पर बैठी हैं। तो जो स्थान होता है वो आधार होता है, किसी भी क्रिया का आधार होता है, और आधारे अधिकरण, और अधिकरण सप्तमी। आधार में अधिकरण कारक होता है और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। तो जो उत्तर लिखने का तरीका हम इसलिए बता रहे हैं कि जरूरी नहीं है यही वाला प्रश्न आ जाए, और भी कोई सा प्रश्न आ सकता है। तो कुत्र के स्थान में हमेशा जो उत्तर आप लिखेंगे उसमें सप्तमी विभक्ति लगाकर ही लिखिएगा, ठीक है। केवल अब अपन उस पैटर्न पे नहीं रह गए कि अपन को केवल 5 उत्तर रट लेना है और करें, अपन को बुद्धि का प्रयोग करना है। और वो प्रयोग आप कैसे कर सकते हो, जब आपकी ग्रामर क्लियर है तब। ऐसे कहें दुर्बले, यानी कैसा, कमजोर, सुते, दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र पर, कस्या, यानी किसकी, अधिका कृपा भवती, किसकी अधिक कृपा होती है। उन्होंने, किसने, सुरभि धेनु बता रही थी ना कि माता की हजारों पुत्र होते हैं लेकिन माता की दुर्बल पुत्र पर अधिक कृपा होती है। तो बोले किसकी होती है, बोले माता की शब्द तो मातु हो। कस्या, देखिए कस्य शब्द क्या है, स्य शब्द बता रहा है, काकी के का अर्थ निकाल रहा है। यहाँ पे जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है उसकी विभक्ति जरूर देखना चाहिए। बोले क्यों, क्योंकि उसी विभक्ति के अनुसार उसका उत्तर लगता है, उसका उत्तर भी उसी विभक्ति, जिस विभक्ति में ये प्रश्नवाचक शब्द होता है उसी विभक्ति का हमारा उत्तर आता है। तो जैसे कस्य शब्द जो हमारा था वो कैसा था, स्य शब्द किस में लगता है, पुत्रस्य, रामस्य, बालकस्य, किसमें, षष्ठी विभक्ति में लगता है। तो माता जो शब्द है, माता शब्द में भी हमने षष्ठी विभक्ति का रूप लिख दिया, तो क्या बन गया, मातुः, यानी माता की। दुर्बल सुत पर किसकी कृपा अधिक होती है, किस पे, किसका प्रेम अधिक होता है, बोले माता का, ठीक है। पिता का तो प्रेम होता है, ऐसा नहीं है कि पिता प्रेम नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन माता का के प्रेम की तुलना में उतना कहेंगे कि माता का तो प्रेम अलग ही होता है, ठीक है। उसके आगे देखते हैं कि कयो एक शरीरेण दुर्बल आसीत, यानी कयो, किन दोनों, कयो द्विवचन का रूप आ रहा है। बोले किसका, एक, किन दोनों में से एक का शरीर दुर्बल था, किन दोनों में से, कयो, ठीक है, ये द्विवचन का रूप कयो लिखा है। तो बोले किन दोनों में से एक का शरीर दुर्बल था, किन दोनों में से, बोले बैलों, 2 बैलों में से, बैलों में से, वो भी कितने, बोले 2। तो बोले बलिवर्दया क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बहुत सारे बैल नहीं थे, बोले 2 थे। क्योंकि ये जो कयो शब्द है ये भी हमारा कैसा बना, बोले ये भी किसमें है, बोले किन का, किन दोनों का, काकी की का अर्थ है षष्ठी विभक्ति में द्विवचन का रूप बना हुआ है। ये कयो शब्द किसमें, षष्ठी विभक्ति में। जैसे रामयोह, देखना सब षष्ठी और सप्तमी में योह, रामयोह, रामयोह बनता है द्विवचन का रूप, देखिएगा उसमें। तो ऐसे ही कयोह शब्द भी षष्ठी और सप्तमी में कयोह प्रश्नवाचक शब्द बनता है। तो जो कयो शब्द द्विवचन का है तो वो कह रहे हैं किन दोनों में से, तो में भी लगा सकते हैं या का शब्द लगा सकते हैं। तो भाई जब इसमें सप्तमी या षष्ठी विभक्ति का रूप लगा हुआ है द्विवचन का, तो बलिवर्द शब्द है तो उसमें भी क्या हो जाएगा, उसमें भी हमारा षष्ठी या सप्तमी का रूप ही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, बलिवर्दयोः, जिसमें इसका अर्थ हुआ किन दोनों में से, बोले बलिवर्दयोः, 2 बैलों में से, 2 बैलों में से एक का शरीर दुर्बल था, ठीक है। देखिए उत्तर, जैसे आपने बलिवर्दयोः याद कर लिया, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आगे चल के दूसरा कुछ पूछ लिया और फिर उसमें किस प्रकार से, तो भाई उसको कैसे लिखोगे। तो लिखने का यही आंसर होता है कि उत्तर को भी हम विभक्ति सहित क्यों लिखते हैं, क्योंकि विभक्ति लगने से उसका सही अर्थ निकल जाता है। कहाँ पे उसमें के लिए लगना है, कहाँ पे उसमें से लगाना है, कहाँ पे उस पर काकी के का अर्थ बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति इसीलिए देखी जाती है, तो उत्तर हम उसी विभक्ति में लगा दें। वहाँ कयो था तो यहाँ पे बलिवर्दयोः हो गया, ठीक है। ऐसे चंडवातेन, यानी प्रचंड वायु के साथ मेघ रवैश, मतलब मेघों की गर्जना और मेघों की गर्जना के साथ कह, यानी क्या, बोले समझायत, क्या होने लगा,
क्या होने लगा? बोले चंडवातीन तेज हवाओं के साथ च और मेघों के गर्जना के साथ सह यानी साथ कह समझायत, क्या होने लगा था? बोले प्रवर्षः तेज बारिश, प्रवर्षः वर्षा, लेकिन प्रवर्षः यानी तेज बारिश होने लगी। प्रवर्षः क्यों लगाया? बोले यहाँ पे कह ये एक वचन का प्रथमा विभक्ति का रूप है, तो प्रवर्षः इसमें विसर्ग लगे हैं तो यहाँ पे भी विसर्ग, यहाँ पे यो की मात्रा विसर्ग है तो यहाँ पे भी यो की मात्रा विसर्ग। इस प्रकार से लिखना देखिए हमेशा। अब आते हैं हम अपने एक वाक्य के उत्तर पर कि एक वाक्य में उत्तर हम किस प्रकार दें। तो लिखा है, पहला प्रश्न हमारा आता है अभ्यास कार्य में कि कृषकः किम करोति इसमें, कृषक क्या कर रहा था। तो किम करोति की जगह है अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्या कर रहा था। तो कृषकः बलिवर्दयाभ्याम, बलिवर्दनों के साथ। अब यहाँ पे भ्याम शब्द क्यों लगाया? अब आप सोचेंगे कि आप अगर हिंदी में उत्तर लिखते तो क्या लिखते, किसान क्या कर रहा था। अब हम आपसे पूछते हैं कि किसान क्या कर रहा था, तो आप क्या कहोगे, किसान बैलों के साथ खेत को जोत रहा था, यही उत्तर लिखेंगे। तो किसान तो लिख दिया कृषकः, बैलों के साथ तो बोले बलिवर्दाभ्याम, क्यों? बोले के साथ अर्थ निकल रहा है, किसके? बैलों के साथ, और साथ या के द्वारा किस में निकलता है? तृतीया विभक्ति में। बैल कितने हैं? 2 हैं, तो से का अर्थ निकल रहा है ना, तो इसीलिए कहा कि बलिवर्दाभ्याम तृतीया विभक्ति का द्विवचन का रूप लगाया। बोले कृषक 2 बैलों के साथ क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र कर्षण को बोले करोति इसमें, बैलों से बोले खेत को जोत रहा था, को खेत को जोत रहा था ना, तो को शब्द किस में आता है? कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति में को चिन्ह निकलता है, तो हमारा क्षेत्र कर्षणम बना। ठीक है, जैसे द्वितीय विभक्ति में बनता है ना हमारा रामम बालकम, तो ऐसे ही बताया क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें। कर्ता का कृषक का बोले ईप्सित कौन है? बोले खेत जोतना, उसका क्रिया के द्वारा बोले किसको जोतना चाह रहा है? बोले खेत को। तो जो कर्ता का ईप्सित होता है वो कर्म होता है, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, कर्म में कर्मणे द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है, तो क्षेत्र यानी खेत को जोत रहा था। ठीक है, तो क्षेत्र कर्षण में द्वितीय विभक्ति लगाई। उत्तर भी हमें विभक्ति में लिखना जरूर सीखना चाहिए कि कहाँ बलिवर्दाभ्याम क्यों लिखा, बलिवर्धम क्यों नहीं लिखा हमने, ये बलिवर्दाभ्याम क्यों नहीं लिखा। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि भाई बैलों के लिए हम द्विवचन का रूप क्यों प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 बैलों के संग में कर रहा था, और बैल क्या बन रहे थे? उसके सहायक बन रहे थे, तो जो सहायक होते हैं वो किस में जाते हैं? हमारे तृतीया विभक्ति में जाते हैं। तो इस प्रकार से क्या बोले, कृषका किम करोति, बोले कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्र कर्षणम करोति इसमें, करोति इसमें हमने इसी में से ले लिया, किम की जगह पे हमारा क्या आ गया? ये बोले बलिवर्दाभ्याम कर्षणम, क्षेत्र को यानी खेत को जोत रहा था। अब आता है माता सुरभि किमर्थम अश्रूणि मुंचति इसमें। माता सुरभि किमर्थम किस कारण से, किमर्थम का अर्थ क्या होता है? किस कारण से। माता सुरभि किस कारण से अश्रूणि मुंचित इसमें, आंसू गिरा रही थी, क्यों आंसू बह रहे थे उनके? तो बोले भूमि पति, तो जमीन पे गिरे हुए अपने पुत्र की दीन दशा को देखकर माता सुरभि क्या कर रही थी? आंसू बहा रही थी। तो अपन क्या लिखेंगे? बोले भूमि पर गिरे हुए, बोले भूमौ पतिते, भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को देखकर, देखकर कैसे बनेगा? बोले इक्त्वा प्रत्यय कर का अर्थ निकालता है, तो दृश्य धातु में इक्त्वा लगा देंगे, तो क्या बने? भूमि पर। अब तो भूमि कौन सी विभक्ति में बनेगी? सप्तमी में, तो भूमि इकारांत का सप्तमी बनेगा भूमौ, पतिते भूमि पर गिरे हुए, पर भी आ रही है सप्तमी विभक्ति, तो पतित में भी क्या लगेगा? हमारी सप्तमी विभक्ति। भूमौ पतिते भूमि पर गिरे हुए, स्वपुत्रम अपने पुत्र को, पुत्रम क्यों लगाया? क्योंकि को इसमें द्वितीय विभक्ति आ रही, बोले अपने पुत्र को देख कर, कर शब्द कैसे लगता है? कर शब्द किसी धातु में लगाना हो, किसी क्रिया में लगाना हो, तो बोले देख कर, पढ़ कर, सुन कर, तो इक्त्वा प्रत्यय लगता है, तो त्वा लग गया, तो बोले दृष्टवा,
यानी देखकर, माता सुरभि अश्रु मुंचति इसमें। तो किमर्थम हटा दिया, क्या लगा, बोले भूमि पुत्र स्वपुत्रम दृष्ट्वा माता सुरभि अश्रुणी मुंचति इसमें। माता सुरभि की आंखों से आंसू आ गए। ठीक है, हर एक वाक्य का आप लोग उत्तर ये समझ लीजिए। लिखना बहुत आसान होता है कि अगर सिर्फ हमें 2 चीज़ों का ज्ञान है, आप समझ लीजिए 2 चीज़ों का ज्ञान आपने कर लिया तो आप संस्कृत 90% सीख जाओगे। 2 चीज़ें पहले बेसिक सीख लीजिए, एक शब्द रूप याद कर लीजिए और दूसरा कहे कि 1 नंबर का मैम आता है, 2 नंबर का आता है, हम शब्द रूप हम इतने सारे याद क्यों करें। भाई संस्कृत आप पढ़ रहे हो तो शब्द रूप अगर कर लिए तो फिर 1 या 2 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आपने ग्रामर अच्छी कर ली ना तो पूरे में से पूरे ही मिलेंगे। 1 नंबर आपका निकट हो जाए तब देखिएगा, और किसी भी सब्जेक्ट में हो चाहे नहीं हो, लेकिन 1 नंबर नहीं काट सकता है कोई भी आपका संस्कृत में। ठीक है, मैथ्स जैसे ही टोटल बिल्कुल फुल मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए भाई फायदे का सब्जेक्ट है, ज़्यादा कुछ इतना याद नहीं रखना होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता है, लेकिन समझ के सही लिखना होता है, बस यही बात है। रट के फालतू की रामायण नहीं गानी है इसमें। अब कहते हैं सुरभि इंद्रस्य प्रश्नस्य किम उत्तरम ददाति। सुरभि इंद्र के, पहले तो प्रश्न का अर्थ समझना जरूरी है। बोले सुरभि इंद्र के प्रश्न का बोले किम उत्तरम, क्या उत्तर देती हैं। तो सुरभि इंद्र से प्रश्न उत्तरम ददाति, किम उत्तरम को हटा दिया हमने, केवल किम शब्द को हटा दिया, उत्तरम इसमें से लगा लिया। ठीक है, सुरभि इंद्र से प्रश्नस्य उत्तरम ददाति, ये दिया कि सा वह स्वपुत्र से अपने पुत्र की दैन्य यानी दुख को देखकर रो रही हैं। यहाँ कहते हैं ना, उन्होंने उत्तर दिया कि, हिंदी में हम ऐसे ही लिखते हैं ना कि माता ने उत्तर दिया कि वह अपने पुत्र की दीन दशा को देखकर रो रही हैं। तो यहाँ पे कि जो शब्द है वो यत से बना कि वह यानी सा स्वपुत्र से अपने पुत्र के दैन्यम दीनता को दृष्टवा देखकर रो रही है। ठीक है, तो बहुत आसान होता है, कोई बड़ी बात नहीं होती है लिखना, छोटी सी चीज़ है। लेकिन हर एक विभक्ति को हम इसलिए बता देते हैं कि अगर जब आपको वो बेसिक चीज़ का बता के हम आपको याद करवाएंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, है ना, पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे हम कौन सी विभक्ति लगाना है हमें उत्तर में। अब कह रहे हैं मातुः अधिका कृपा कस्मिन् भवति। मातुः यानी माता की, फिर देख लीजिए वही मातुः शब्द यानी काकी के का षष्ठी विभक्ति लगी कि माता की अधिक कृपा किस पर होती है। तो बोले मातुः अधिक कृपा कस्मिन् की लगा दीजिए दीने पुत्रे। अब दीने पुत्रे क्यों लिखा, पुत्र तो है, बोले पुत्र पर होती है, तो पुत्र पर शब्द आ गया तो पर आ गया सप्तमी, मैं तो पुत्र को कर दिया पुत्रे। लेकिन दीन पुत्र, दीन उसकी क्या विशेषण, और हमने बताया है कि जो विशेषण शब्द होते हैं वो जो विशेष होते हैं, जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसमें जो विभक्ति होगी वही उसके विशेषण में विभक्ति हो जाएगी। तो पुत्र में सप्तमी है तो दीन में भी सप्तमी लग जाएगी, तो क्या हो जाएगा, बोले दीने पुत्रे, दीन पुत्र पर। ठीक है, तो दोनों, दीन उसकी विशेषता है, पुत्र हमारा विशेष शब्द है कि माता की अधिक कृपा किस पर होती है, किस पर होती है, देखिए कस्मिन किस पर होती है, तो बोले किसमें, दीन पुत्र पर लगाया है तो क्या बन गया, दीने पुत्रे। ऐसे इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम कृतवान। इंद्र ने दुर्बल वृषभ के कष्ट को अपाकर्तुम हटाने के लिए किम कृतवान, क्या किया कि उस कष्ट के निवारण के लिए इंद्र ने क्या किया, तो बोले इंद्र दुर्बल वृषभस्य कष्टानि अपाकर्तुम, किम की जगह लिख दीजिए अतिवृष्टि ही कृतवान, अतिवृष्टि कर दी। ठीक है, वर्षा कर दी, बहुत बारिश कर दी कि थोड़ी बहुत बारिश से तो वो कृषक जाता नहीं, जब उनने इतनी बारिश की कि सारा खेत भर गया पानी से तो वो अपने आप फिर घर लौट गया, है ना। तो किम की जगह क्या हो गया, अतिवृष्टि ही। ठीक है, जननी कीदृश भवति, जननी कैसी होती है, बोले तुल्य वत्सला। ठीक है, समान प्रेम वाली होती है। जननी कीदृशी भवति, जननी कैसी होती है, किस प्रकार की होती है, बोले माता कैसी होती है, तुल्य वत्सला होती है, जननी समान प्रेम करने वाली होती हैं।
जरूरी नहीं कि वो बड़ा है, छोटा है, कैसा है। ठीक है। पाठो अस्मिन, इस पाठ में कयोः, किन दोनों के संवाद विद्यते, किन दोनों का संवाद है, कयोः। अब देखिए यहाँ पे कयोः शब्द अभी पहले भी हमने बताया था कि कयोः शब्द किस में बनता है, सप्तमी या षष्ठी में बनता है। योह शब्द रामयोः बालकयोः, और द्विवचन का रूप बनता है। योह शब्द देखिएगा, अभी देख लीजिए, अभी शब्द रूप उठाइए तो योह जो बना है वो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में आता है। द्विवचन में योह शब्द हर जगह आपको लगा हुआ दिखेगा, जिसमें क्या निकलेगा, काकी के का अर्थ निकलेगा या मैं या पर का अर्थ निकलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोले, कयोः, किन, किन दोनों का संवाद विद्यते, किन दोनों का संवाद है, किन दोनों में या किन दोनों का, बस ये दोनों का अर्थ इसमें निकलेगा। तो यहाँ पे काकी का अर्थ सार्थक लग रहा है, तो अपन विवेक से अपना समझेंगे कि इसमें काकी का अर्थ सही निकल रहा है कि पाठे अस्मिन, पाठ में कयोः, किन दोनों का संवाद विद्यते, किन दोनों का संवाद है। बताइए किन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है इसमें। बोले दो, तो इसमें एक तो दो बैल हैं और यहाँ पे एक दो लोग हैं, कौन कौन, बोले इंद्र और धेनु। धेनु की माता कौन है, सुरभि। बोले इन दोनों के बीच में संवाद हो रहा है। तो बैल तो बीच में बात कर नहीं रहे थे, बैल तो अपना काम कर रहे थे, उनमें से एक गिर गया था। तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, तो बोले किन दोनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत होना, साथ साथ बात होना। तो किसके तो अस्मिन पाठे या पाठे अस्मिन एक ही बात है, कोई बात नहीं। पाठे अस्मिन साथ में लिख दिया और अस्मिन पाठे अलग अलग करके लिख दिया कि इस पाठ में इंद्र का सुरभि, इंद्र और सुरभि का, सुरभि शब्द का भी हमने क्या काकी के में षष्ठी विभक्ति में रूप बनाया, इकारांत का देखिएगा इसी प्रकार से बनता है। तो बोले इंद्र और सुरभि का, तो इंद्रस्य सुरभे च संवाद विद्यते। तो कयो की जगह पे हमने क्या लिख दिया, यहाँ पर कयो के स्थान पर यहाँ लिख दिया इंद्रस्य सुरभे च, इंद्र और सुरभि का संवाद विद्यते, संवाद होता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे हो गए प्रश्न उत्तर पूरे। अब हम देखते हैं हमारा अगला जो प्रश्न आता है वो क्या है, क स्तंभे दत्तानाम पदानाम मेलनम ख स्तंभे दत्ते समानार्थक पदय कुरु। यानी क स्तंभे दिए हुए पदों का मेल, बोले मेल किससे, ख स्तंभ में दत्त ही दिए हुए समानार्थक पदों से कीजिए। यहाँ पर जो शब्द दिए हुए हैं उनके समानार्थक, उन्हीं के समान शब्द, उन्हीं के सही अर्थ सामने भी दिए हुए हैं, उनसे उनका मिलान कीजिए। तो क्या लिखा है, बोले कच्छ्रेण। कच्छ्रेण का अर्थ क्या होता है, बोले कठिनता से। क्या होता है, बोले कठिनता से। तो यहाँ पे देखिए कठिनता से या मुश्किल से, परेशानी से, तो कच्छ्रेण का अर्थ वृषभ तो नहीं निकलेगा। वृषभ क्या होता है, बैल। वासव किसको कहा है, बोले इंद्र को। नेत्राभ्याम यानी आंखें दोनों। अचिरम, अचिरम यानी बिना देर किए, शीघ्र से। द्रुत गत्या यानी कठिनता। अब बोले काठिन्यन और सुता। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं, बोले एक बोले द्रुत गत्या और काठिन्यन। तो कठिनता जो शब्द है वो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हम जो कच्छ्रेण शब्द है उसका किससे मिलान कर देंगे, काठिन्यन से। देख लिखा है कठिनता। ऐसे चक्षुर्भ्याम, क्या लिखा है, चक्षुर्भ्याम। चक्षुर्भ्याम का अर्थ क्या होता है, चक्षु किसको कहा जाता है, आंखों को। तो यहाँ पे हमारा आंखों का शब्द कौन सा लिखा हुआ है हमारे पास, नेत्राभ्याम। तो ये जो ख है हमारा वो नेत्राभ्याम से हम इसको मैच कर देंगे। जवेन, जवेन यानी जवेन का अर्थ क्या हुआ, बोले जाता हुआ। बोले कैसे, द्रुत गत्या यानी कैसा, मुश्किल से जाता हुआ। मुश्किल, गत्या जो शब्द है गम धातु का बना हुआ है। अभी हमने इसका अर्थ भी कठिनता में निकल रहा था, लेकिन बोले हमने क्यों इसमें नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे कच्छिण जो था वो परेशानी को दर्शाता है, जाने वाली परेशानी को नहीं दर्शा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो जवेन शब्द है उसका सार्थक समानार्थक बनेगा द्रुतगत्या। क्या बनेगा, द्रुतगत्या। ठीक है। अब ऐसे ही आया इंद्र। इंद्र को और क्या कहा जाता है, वृषभ कहा जाता है, वासव कहा जाता है, सुता कहा जाता है, अचिरम। तो वासव इसका सही पर्याय है। शक्र भी लिखा हो सकता था। ठीक है।
और क्या लिखा हो सकता था, त्रिदशाधिपः, ये भी उसमें प्रयोग हुआ है ना। ऐसे समानार्थक शब्द आ सकते थे इसमें। आगे देखते हैं पुत्राः, पुत्राः का और कौन सा आ रहा है, बोले सुताः, ये भी शब्द आ रहा है हमारा, कौन सा हो गया ये, इंगा वाला। अब आगे देखते हैं, लिखा है शीघ्रम, जल्दी, तो चिर का अर्थ होता है देर। देखिए चिर शब्द जो होता है अव्यय पद, इसका अर्थ होता है देर, और अचिरम जो शब्द होता है उसका होता है जल्दी। ठीक है, चिर शब्द किसके लिए होता है, देर के लिए, और अचिर का अर्थ होता है बिना देर के हुए। तो शीघ्र का यहाँ पे समानार्थक क्या हो गया, बोले अचिरम, तो ये लिख दिया। अब इसकी बात आए तो बोले बलिवर्धः, बलिवर्धः, बलिवर्धः किसको कहते हैं, बोले वृषभ, वृषभ को कहते हैं, यानी बैल को कहते हैं। तो ये हमारे बन गए, ये हमारे पर समानार्थक शब्द हैं। समानार्थक तो अपन ने हर एक पद के पढ़ लिए, पूरे पाठ के पढ़ लिए, तो ये तो 5-6 हैं, इनको तो आसानी से अपन कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो अब नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जितने भी अभ्यास कार्य बचे हैं उन सबको पूरा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।